काली देह में पहुंची गेंद। अब तो जो मनसुखा थे परमात्मा के सखा बोलने लगे, कन्हैया तुम मेरी गेंद ला करके दो। कन्हैया बोले, भैया मैं गेंद कहाँ से ला करके दूंगा, आपकी गेंद तो कालिया दह में चली गई है, और तुम जानते हो कालिया दह में बड़ा विषैला कालिया नाग रहता है, वहां चली गई है गेंद, और वहां से मैं कैसे लाऊं। तो जो मनसुखा था परमात्मा से जिद कर बैठा, बोला कि आप कहीं से भी लाओ कन्हैया, मेरी गेंद को ला करके दो। कन्हैया बोले, ठीक है तू कहता है तो मैं चला तो जाऊंगा, कूद जाऊंगा। कन्हैया से मनसुखा कहता कि चल चल, मैं जानता हूँ तू कितना बड़ा महाबली है, तू इतना डरता है, तो कभी जमुना जी में किनारे स्नान नहीं करता, तो कभी कालियादह में कूदेगा। परमात्मा बोले, कदम के डाल पर चढ़ गए मेरे परमात्मा, फिर बोले मनसुखा से अभी रोक ले नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मनसुखा बोला, मैं नहीं जानता, तू मेरी गेंद ला करके दे। परमात्मा कूद गए। मनसुखा समझ ना सका कि मेरा इतने कहने से कन्हैया कालिया दह में कूद जाएंगे। मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा, आप करने लगा, रोने लगा, कन्हैया तुम क्यों चले गए, मैं तो तुमसे ऐसे हंसी मजाक कर रहा था कन्हैया, मैं क्या उत्तर दूंगा मैया यशोदा को। मैया यशोदा को किसी प्रकार से खबर लगी, मैया का रो रो करके इतना बुरा हाल। भगवान बोले, चिंता मत करो देवियों, मैं तुम्हारे पति कालिया नाग को जगाने के लिए ही तो आया हूँ, बहुत सो लिए, बहुत दिन सो लिए, अब मैं जगाने के लिए आया हूँ। कन्हैया इतना कहते ही जाकर के कालिया नाग के पूंछ पर एक लात मारे। कालिया नाग क्रोधित होकर के अपने फणों से फुंकार करने लगा और इतने जहर की बारिश किया कि मेरे परमात्मा काले हो गए। पहले कन्हैया श्याम वर्ण के थे, बहुत काले नहीं थे, लेकिन जब से कालिया नाग का जहर परमात्मा के ऊपर पड़ा तो काले हो गए, काले वर्ण के हो गए। अब तो परमात्मा को कालिया नाग अपने शरीर पर जकड़ लिया, परमात्मा अपने शरीर को गर्म कर लिए, छोड़ा, परमात्मा उसके फण पर चढ़ करके नृत्य करने लगे, तांडव करने लगे। दुनिया में दो ही लोग तांडव किए हैं, या कि नटवर या कि नटराज, दोनों ने बड़ा सुंदर तांडव किया। परमात्मा भी तांडव किए, रक्त वमन करने लगा, रक्त वमन करने लगा, रोने लगा, परमात्मा क्षमा कर दो। नाग पत्नियां बोली, हे कन्हैया, हे गिरधर, आपको संसार का कल्याण करने वाले हैं, आप क्षमा कर दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। कालिया नाग बोलता है, एक बात बताओ परमात्मा, आप तो जगत नियंता जगदीश्वर हैं, आप जिसको जो देते हैं, आप जिसको जो प्रदान करते हैं वही तो आपको लौटाएगा ना। किसी संत को आप अच्छी वाणी दिए हैं तो अच्छी वाणी से आपका यजन करेंगे, मुझे जहर दिए हो तो मैं जहर से ही आपका स्वागत करूंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बनाया किसने? भगवान बोले, मैंने। मेरे अंदर जहर किसने डाला? मैंने। तो जब तुमने ही सब कुछ दिया है तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है तुमको देने का, तो जो तूने दिया है वही तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, जो तूने मुझे दिया है वही तो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। परमात्मा बोले, वो तो सब ठीक है, तुम मुझे लौटा दो, मुझे तुम लौटाओ अच्छी बात है, लेकिन मेरे अनुचरों को क्यों तुम दे रहे हो? बोले, तुम्हारे लिए मैं अलग से लोक का निर्माण किया हूँ, रमणक द्वीप, तुम वहां निवास नहीं करते, छोड़ करके चले आए हो, तुम यहाँ निवास कर रहे हो। बोले, महाराज इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों? तुम्हारी गलती क्यों नहीं है? बोले कि वहाँ आपके जो वाहन है ना गरुड़, आते हैं और हम सबको मार करके खा जाते हैं, इसलिए उनके डर के मारे हम जमुना जी में छिपे हैं, क्योंकि उनको श्राप लगा है, जमुना जी में वो नहीं आ सकते हैं। बोले, चिंता मत करो, अब मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गया है, तुम्हें अब कभी भी गरुड़ जी परेशान नहीं करेंगे। 1,00,000 कमल के पुष्प को लेकर के परमात्मा उसके फणों पर रख करके ऊपर की ओर उठने लगे। मैया देखी कन्हैया को, कन्हैया उसके फणों से जल्दी नीचे आओ, आ जाओ, तुम्हें काट ले। कन्हैया बोलते हैं, मैया तो कितनी भोली है, अभी उसके ऊपर इतना तांडव करके आया, वो कुछ नहीं कर सका मैया, वो कुछ करने वाला नहीं है। भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग रमण द्वीप की ओर चला गया। आगे चल करके रात्रि हो गई, वहीं परमात्मा ने सबको वहीं विश्राम करवाया। रात्रि में आग लग जाने के कारण परमात्मा ने दावा नल को स्वयं पान कर लिया, सबकी रक्षा किए। रक्षा करके भगवान आगे चल करके प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं।
गौओं को, गोप ग्वालाओं को, सबको दावानल से पुनः बचाते हैं। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन भागवत जी में किया गया है। आगे चल करके गोपियों ने बढ़िया सुंदर वेणु गीत का वादन किया, नाद किया, गायन किया, वेणु गीत के माध्यम से परमात्मा को रिझाया। एक दिन की बात है, कन्हैया सुंदर गौ माता को चराते चराते बहुत दूर चले गए। अब कन्हैया को भी भूख लगी, कन्हैया के बाल सखाओं को भी भूख लगी। कन्हैया ने कहा, मित्रों चिंता मत करो, पास में ही कुछ ब्राह्मण देवता रहते हैं, वहां तुम चले जाओ और कहना कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, कुछ दे देंगे। परमात्मा के सभी सखा गए, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे, उनसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, आपकी जय हो, आपका सदा ही मंगल हो। आपके इस अरण्य में, आपके इस जंगल पर परमात्मा श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, गऊ को चराते चराते वो भूखे हैं, पिपाशा भी उन्हें लगी है, आपसे भोजन की याचना किए हैं। ब्राह्मण देवता बोले, अरे मूर्खों, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के बाद, पूर्णाहुति के बाद ही किसी को भोजन मिलेगा। डांट फटकार करके भगवान के सखाओं को भगा दिए। सारे सखा रोते गए, कन्हैया तुम्हारे ब्राह्मण देवता तो बड़े निर्दयी हैं, वो तो कुछ दिए नहीं। बोले अब इस बार ब्राह्मणियों के पास जाना। अच्छा, माताओं का हृदय वास्तविक में बड़ा कोमल होता है, कोई कोई कठोर होती है, बाकी तो सबका कोमल ही होता है। तो परमात्मा के कहने पर बाल सखा फिर गए वहां और ब्राह्मणियों के पास गए, कहने लगे, हे देवियों, आपकी जय हो, आपका सदा मंगल हो। परमात्मा श्री कृष्ण और बलराम गऊ को चराते चराते थक गए हैं, उन्हें भूख लगी है और जल की भी याचना कर रहे हैं, भोजन की भी याचना कर रहे हैं। आप लोगों की यदि कृपा हो जाती तो बड़ा मंगल होता। देवियां कहीं, अरे कृष्ण आए हैं हमारे जंगल पे, वही कृष्ण जो पूतना राक्षसी का वध किए थे, वही कृष्ण जो प्रलंबासुर दैत्य का वध किए थे, वही कृष्ण जो अघासुर आदि का वध किए थे। हाँ देवियों, वही श्री कृष्ण आए हैं आपके यहाँ। सारी ब्राह्मणियों ने बड़ा उत्साह पूर्वक स्नान की और गीले वस्त्रों में ही भगवान के लिए सुंदर पकवान बनाई, पकवान को स्वयं लेकर के चलने लगी। परमात्मा के पास पहुंची, परमात्मा ने सुंदर आसन लगाया और वह ब्राह्मण की पत्नियों ने स्वयं अपने हाथों से परमात्मा को आज भोग लगा रही हैं। जो ब्राह्मण देवता अपने मंत्रों से कभी परमात्मा को प्रकट करके भोग ना लगा सके, आज मात्र भाव के कारण यहाँ परमात्मा को सुंदर भोग लगा रही हैं। अरे यही तो आप लोगों की ऊपर बड़ी कृपा है परमात्मा की, कि आप चाहो तो परमात्मा को अपने गर्भ में धारण कर सकती हो, आप चाहो तो परमात्मा को अपने गोदी में धारण कर सकती हो, आप चाहो तो परमात्मा आपके ऊपर बड़ी कृपा कर सकते हैं। अब मेरी नजर तो चारों तरफ रहती है, कितना भी हाथ लगा करके बात करूंगा सब देख लेता हूं। परमात्मा को आज सुंदर भोजन करवा रही हैं ब्राह्मण देवियां और आंखों से अश्रुपात कर रही हैं। अरे जिनको कभी वेदों ने न जान सका, जिनको कभी शास्त्रों ने न जान सका, जिनको कभी बड़े बड़े याज्ञिक ब्राह्मण न पहचान सके, जिनको कभी ब्रह्मा शिव भी न पहचान सके, उन यज्ञ पत्नियों ने परमात्मा को पहचान करके सुंदर भोग लगा दिया। कितने सुंदर भाग्य थे उन ब्राह्मणियों के, उन्होंने सुंदर भोग लगाया। परमात्मा तृप्त हो गए। यज्ञ पत्नियों से बोले, देवियों वरदान मांगो। देवियां कहती है कि हे भगवान, मेरे पति से गलती हो गई है। ब्राह्मण है ना, अहंकारी होते हैं, वास्तविकता है। जो वास्तविक ब्राह्मण होगा उसके अंदर क्रोध भी अत्याधिक होगा, बहुत क्रोधी ब्राह्मण होगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसके अंदर तामस विद्यमान रहता है। ब्राह्मण देवताओं से तो गलतियां हो गई, भगवान हम क्षमा मांगते हैं, आप हमारे पतियों के ऊपर कृपा करिए। परमात्मा बोले, तुम जैसे पत्नियों को पाने के बाद भी यदि उनके ऊपर मैं कृपा ना कर सका तो मेरा भगवान होने का क्या तात्पर्य। भगवान देखिए, आज बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण फैल हो गए। एक स्त्री के सामने स्त्री जाकर के, भाव भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इस संसार में मात्र भाव ही है। परमात्मा को भाव से आप अपने हृदय में प्रकट कर लीजिए, परमात्मा को चाहे तो भाव से आप अपने सन्मुख प्रकट कर लीजिए, भाव है।
और आप चाहोगे कि वेद मंत्रों से ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्रकट करना चाहोगे तो ज्ञान मार्ग जो है भटकने वाला मार्ग है। लेकिन भाव से कोई भी नवधा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति अपने जीवन में धारण कर लीजिए और धारण करने के बाद में परमात्मा आपके सन्मुख अवश्य आ जाएंगे। यज्ञ पत्नियों के ऊपर परमात्मा कृपा किए। चीर हरण की लीला भागवत जी में सुंदर वर्णन की गई। चीर का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलने के पहले जो आयाम होते हैं उन आयामों को परमात्मा बनाने के लिए चीर हरण की लीला करते हैं। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के पूर्व परमात्मा चीर हरण की लीला इसीलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रवेश करना है तो चीर हरण होना जरूरी है। चीर जरूरी नहीं है कि वस्त्रों का हो। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा की आयु मात्र 7 वर्ष और कन्याओं की आयु मात्र 9 वर्ष। क्या कन्याओं में या उस बालक में कभी कोई विकार जन्म ले सकता है? 7 वर्ष का बच्चा, 9 वर्ष की बच्ची, क्या उनके अंदर कोई वासना जागृत हो सकती है? चीर हरण की लीला कोई वासनात्मक लीला नहीं है। चीर हरण की लीला परमात्मा से मिलने के पहले जो आयाम होते हैं उन आयामों का नाम ही चीर हरण है। भगवान संदेश देना चाहते हैं उस चीर हरण लीला के माध्यम से। गोपिकाएं हैं, कन्याएं हैं। कुमारी शब्द ब्रज कुमारिका शब्द आया है और कुमारिका 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। इसके बाद कुमारी नहीं रहती वो, क्योंकि रजो धर्म को पालन करने वाली हो जाती है, इसलिए कुमारी नहीं रहती, स्त्री स्वरूप में आ जाती है वो। आज ये गोपिकाएं थी सुंदर शरद ऋतु में जमुना जी जाती, बालों के शिव जी बनाती, कात्यायनी मैया का अर्चन करती और वस्त्रों को निर्वस्त्र हो करके जमुना जी में स्नान करती। परमात्मा ने सोचा कि इतने पुण्य तो कर रही हैं लेकिन इनका पुण्य सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि निर्वस्त्र होकर के जल में यदि कोई स्नान करता है तो कितना भी पुण्य कर ले उसके पुण्य का कोई फायदा नहीं। परमात्मा पहले ही पहुंच गए। कहां? उस चीर हरण लीला वाले स्थल पर जहां गोपिकाएं स्नान किया करती थी, वहां पहुंच गए और जैसे ही गोपिकाएं वस्त्र उतार करके जमुना जी में प्रविष्ट हुई, परमात्मा उन वस्त्रों को लेकर के कदम के डाल पर पहुंच गए, चढ़ गए। जब गोपिकाएं स्नान करने लगे, स्नान करके बाहर निकलने का समय हो गया तो देखी कि वस्त्र नहीं है। विलाप करने लगी, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? इधर से मेरे परमात्मा बंसी की तान छेड़ दिए, सुंदर बांसुरी बजाने लगे। सारी गोपिकाओं ने देखा कि अरे कोई और नहीं, कन्हैया ही हमारे वस्त्रों की चोरी कर लिए हैं। याचना करती हैं सारी गोपिकाएं, कहती हैं कन्हैया वस्त्रों को दे दो, हम निर्वस्त्र होकर के कैसे तुम्हारे सामने आएंगी? कन्हैया बोले गोपिकाओं पहले वचन दो कि जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होकर के तुम जमुना जी में स्नान नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है और वरुण देव के जो दूत होते हैं सदैव जल में भ्रमण करते रहते हैं। तुमको निर्वस्त्र हुए देखेंगे तो तुम्हारे समस्त पुण्य क्षीण हो जाएंगे। कोई भी स्त्री को कोई भी पुरुष निर्वस्त्र देखता है तो पुरुष हो या स्त्री हो, यदि कोई भी निर्वस्त्र हो उनके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे देवियों तुम पहले वचन दो कि आज के बाद जीवन में कभी भी जमुना जी में स्नान नहीं करोगी। सभी ने वचन दिया। परमात्मा की लीला करने के प्रमुख कई कारण होते हैं। एक दूसरा कारण ये था कि उस समय राज था कंस का। कंस के सारे दैत्य सैनिक थे और कुमारिकाएं जो थी छोटी छोटी अवस्था वाली 3-4 बजे स्नान करने जाती थी। कहीं वो गुंडे ममाली आकर के कन्याओं को उठा करके ले जाते, उनके साथ दुष्कर्म कर डालते तो कन्हैया के इस पृथ्वी पर आने का क्या तात्पर्य? इसलिए परमात्मा ने वो चीर हरण की लीला की। परमात्मा कहना चाहते हैं यदि आप कोई पूजन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, जब तप कर रहे हो तो संपूर्ण वस्त्रों को धारण करके जब तप करो। निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से समस्त पाप नष्ट, समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पापों की प्राप्ति होती है। दूसरा, ये कन्याएं सुंदर कात्यायनी व्रत किया करती हैं। ध्यान दीजिए, आप लोगों के बीच में कोई कन्या ऐसी होगी जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, माता पिता बहुत परेशान है कि विवाह नहीं हो रहा है। उन कन्याओं के लिए बहुत सुंदर व्रत भागवत जी में बताया गया है। मंत्र है
कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ये मंत्र है। इसी मंत्र को व्रज की कुमारिकाएं भगवान शिव का पूजन करके कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती हैं, हे मां कात्यायनी, हम जीवन में यदि किसी से स्नेह करते हैं तो कृष्ण है, चाहे हम भाई के रूप में प्राप्त करें, चाहे पिता के रूप में प्राप्त करें, चाहे मित्र के रूप में, चाहे सखा के रूप में, हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। जरूरी नहीं कि कृष्ण ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो, लेकिन जो भी हमें पति के रूप में प्राप्त हो कृष्ण जैसे हों। और वास्तविकता है इस दुनिया में 4 देवियां ऐसी हुई हैं, या कि एक पति के प्रेम को प्राप्त की है तो शरीर की सुरक्षा नहीं करवा पाई, एक सुरक्षा तो खूब पाई है लेकिन कभी पति का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाई। एक स्त्री ऐसी थी, ना तो सुरक्षा पाई ना प्रेम पाई। कौन? पहली पत्नी है। प्रेम तो खूब पाई लेकिन सुरक्षा ना हो पाई। द्रौपदी 5 पति थे, लेकिन जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, 5 पति सर नीचे करके बैठे हुए थे, लेकिन किसी के अंदर क्षमता नहीं थी कि जाकर के द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही हो तो रोक ले। सुख देने वाले तो बहुत थे लेकिन उसकी लज्जा कोई नहीं बचा सके। दूसरी पत्नी हुई भगवती सीता। परमात्मा राम लंका जैसे दुराचारी रावण के राज्य से भी मैया सीता को सुरक्षित ले आए, लेकिन कभी जीवन में उन्हें सुख नहीं दे पाए मेरे राम। क्यों? छोटी सी आयु में विवाह हो गया, जब कुछ जानने समझने लायक हो गई तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया, मैया का पुनः वनवास हो गया। क्या सुख पाई? तीसरी स्त्री है कौन? शूर्पणखा, विद्युत जीवा की पत्नी है। ना तो उसे पति का प्रेम प्राप्त हुआ, और जब उसके नाक कान काटी जा रही थी ना ही उसकी कोई सुरक्षा करने के लिए आया। चौथी पत्नी है भगवती रुक्मणी, भगवती उमा, भगवती पार्वती। बाबा महादेव एक ऐसे देवता हैं जो अपने पत्नी की सुरक्षा भी किए और उन्हें प्रेम भी दिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे देवता हैं जो प्रेम भी दिए और सुरक्षा भी दिए। इसलिए हम सब मांग करती हैं कि हमारे जीवन में यदि कोई प्राप्त हो तो कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण सुरक्षा भी करता है और सम्मान भी देता है। इसलिए हमें कृष्ण जैसे प्राप्त हो। जरूरी नहीं कृष्ण प्राप्त हो जाए, लेकिन परमात्मा जो कोई भी देना कृष्ण जैसा उसे बना देना। बड़ा सुंदर स्तुति करती हैं। ये नियम को जो भी कन्या, ये नियम है 21 दिन का। केले के पत्ते में बैठ करके जिन कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, आप लोग सुन लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर उन सबको बता दीजिए। केले के पत्ते का आसन बनाएं और इस मंत्र को प्रथम दिन 1000 जपें, दूसरे दिन से 2-2000 की संख्या में जपें। 21 दिन तक इस मंत्र का जप करना है। पान के पत्ते को चबाते हुए 41,000 की जब संख्या हो जाएगी, 21 दिन के अंदर उस कन्या का कहीं न कहीं अच्छी जगह पर विवाह निश्चित हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है, सत्य बात है। ये सुंदर कन्याओं को उपदेश देकर के परमात्मा चीर हरण की लीला को संपूर्ण करते हैं। आगे चल करके एक दिन प्रातः काल जब परमात्मा विश्राम से उठते हैं तो देखते हैं घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। श्री राम श्री राम। पकवान बन रहे हैं। परमात्मा ने देखा कि बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। मैया यशोदा से पूछे, मैया इतने सारे पकवानों का निर्माण क्यों हो रहा है? मैया ने कहा, लल्ला मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी, जाओ बाबा से पूछ लो। बाबा के पास गए कन्हैया, बाबा बाबा बताओ ये इतने सारे पकवानों का निर्माण क्यों? बाबा कहते हैं, कन्हैया वर्ष में एक बार हम लोग इंद्र को बलि देते हैं, ये इसीलिए 56 भोग का निर्माण कर रहे हैं ताकि राजा इंद्र प्रसन्न रहें और बारिश करते रहें, जिससे चारा आदि हो। गौ माता उसे खा करके दूध देती हैं, दूध से हम सब लोग दही बनाते हैं, दही से मक्खन आता है। लल्ला तो तुम खाते हो? अब तो कन्हैया के मन में विचार है कि बाबा कभी आपने उस इंद्र को देखा है? कभी आपने उस इंद्र को देखा है जिसके बलि देते हो? नहीं कन्हैया, पंडित जी ने कहा है कि जा करके चौराहे में रख देना और मुड़ करके पीछे मत देखना। बाबा हमारा जो पालन करता है, हमारा जो वास्तविक देवता है, पहली बात तो इंद्र बारिश नहीं करते। बारिश 3 जगहों से होती है। कौन कौन सी?
समुद्र के माध्यम से बादल बारिश को ग्रहण करते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी जानेगा, जब पानी को गर्म करते हैं और पानी जब खुला रहता है, ढकते नहीं, वो वाष्प बनकर के आसमान में चला जाता है, कुछ पानी उड़ जाता है। ऐसे ही समुद्र से बादल जल को ग्रहण करते हैं, समय आने पर बारिश कर देते हैं। दूसरा, जब बारिश होती है तो बांध के रूप में या फिर धरती के नीचे जो जल चला जाता है उस रूप में जल को ग्रहण किया जाता है। तो इसमें इंद्र की कहां से महानता हुई? इंद्र की इसमें कोई महानता नहीं बाबा। रही बात पूजन की, तो पूजन हमें उसका करना चाहिए जिससे हमारा पालन होता है, जिससे हमारा पोषण होता है। तो गौ माता का पोषण करने हमारा पोषण गौ माता करती हैं और गौ माता का पोषण गोवर्धन करते हैं। गोवर्धन का तात्पर्य ही है गौवर्धन, जो गौ का वर्धन करते हैं। गौ जहां जाकर के चारा चरती है वही तो गोवर्धन है, और उन्हीं गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। बाबा उनकी बात मान लेते हैं। आज बात मान करके बाबा पूजन करने के लिए गोवर्धन की ओर चल देते हैं। जैसे ही गोवर्धन गिरिराज पर्वत की ओर पहुंचते हैं, सुंदर पूजन करने लगते हैं। मेरे परमात्मा एक रूप में तो यहाँ खड़े हैं, पूजन कर रहे हैं, और एक रूप में पूजन स्वीकार कर रहे हैं। सब लोग बढ़िया सुंदर स्तुति करते हैं परमात्मा की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर लाए। भैया माइक और बढ़ाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर लाए माने मेरो मनवा। माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। परिक्रमा सात कोश को दे परिक्रमा। 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 मैं तो मानसी गंगा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ब्राह्मण ज्योत जवाओ मेरे वीर नाय माने। मैं तो गोवर्धन
सखीरी नय माने मेरो तनुआ मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा। परमात्मा सबको लेकर के गिरिराज के पास पहुंचे, पूजन करना आरंभ किए, पूजन हुई और सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा किए, घर लौट आए। इंद्र ने स्वर्ग में सबसे पूछा कि भैया सब जगह की बलि आ गई। इंद्र के दूतों ने कहा कि महाराज एक जगह की बलि बची है। कहाँ की? बोले ब्रज क्षेत्र की। क्यों नहीं आई बलि? बोले वहां एक नया नेता जन्म लिया है। नाम क्या है? बोले कृष्ण। बोले अच्छा, इतनी हिम्मत कि मेरी बलि को बंद कर दिए। अब मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाए इंद्र और बोले इतना जल वर्षाओ ब्रज क्षेत्र में कि ब्रज क्षेत्र जलमग्न हो जाए। सांवर्तक मेघों ने जल वर्षाने का जैसे ही प्रारंभ किया, सारे ब्रजवासी आज कृष्ण की शरण में आ गए। हे कन्हैया रक्षा करो, आपके कहने से ही हमने गिरिराज की पूजन की है, गोवर्धन की पूजन की है। हम लोग इंद्र का पूजन किया करते थे, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आती, लेकिन आज हमने आपके कहने से गिरिराज का पूजन कर दिया। इंद्र के कोप के भाजन बन रहे हैं, कृपा करो हमारे ऊपर। कन्हैया बोले चिंता मत करो, जिनकी तुमने पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब लोग चलो गोवर्धन की ओर। सब लोग छकड़े में सामान भर करके अपनी अपनी गौ माता को लेकर के सब लोग कहाँ पहुंच गए? गिरिराज जी। और गिरिराज जी के पास में गए, भगवान आंख बंद किए, बोले कि मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के एक बात बोली है क्या कि मेरे पर्वत को उठा लो, मैं हल्का हो जाता हूँ।
मुझे उठा लो, मेरे अंदर सब लोग आ जाओगे। सब लोगों ने प्रयास किया, गोवर्धन पर्वत उठ गया। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा आज अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में, सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। माथे मुकुट विराजे, माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। मुकुट महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे।
गिरिराज धरण की जय हो। परमात्मा दिव्य गिरिराज को धारण किए, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किए, गौ माता की रक्षा किए, गोपाल बने। गौ माताओं ने अपना उन्हें इंद्र बनाया, नाम दिया गोविंद। इंद्र भी आकर के परमात्मा से क्षमा प्रार्थना किए, भगवान क्षमा किए उनको भी। आइए, समय बहुत हो चुका है, अपने वाणी को यहीं विश्राम, कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए दिव्य भगवान की आरती में प्रवेश। निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे, निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे। गीत बर तेरी आरती गाऊं, गीत बर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी आरती गाऊं, और मगते तेरी पे सोही प्यारी बांसी मेरो मन मोही, प्यारी छवि को मैं तो मन में बचाऊंगी, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊंगी, आरती व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि को मैं तो मन में बचाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, बारे बारे मैं तो बड़ी बड़ी जाऊं, श्री बारे बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैतं नमामि। आराधकं समर्पयामि जनेन सहितैकणं पुष्पे देवानन्दमारोग्यमात्माय वन्दनं सचक्षुवन्दनं हस्तेक्षरपुष्पाणिं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्निहायतो। हरे ओम नानाशगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरो शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकानाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा माधव चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव।